सर एक मिनट, एक सर 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 प्लीज एक फोटो प्लीज। और धन्यवाद देने का विषय है कि खाद्य विभाग द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सारे अधिकारी के पधारे उन्होंने मार्गदर्शन किया है। जब से हम अखबार में पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इकबाल साहब आपने, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। ये पहली बार हुआ है कि इतनी तकलीफ जागरूकता का विषय चला है। मैं आदरणीय उद्या साहब से निवेदन कर रहा था, साथ में बैठे थे। मैंने कहा मुझे याद है एक बार ऐसा ही एक आंदोलन किया था, उसमें भी एक अधिकारी बहुत फेमस हुए थे हमारे डॉक्टर मनजीत सिंह जी, जब जयपुर के बरामदे खाली किए गए थे। फूड का डिपार्टमेंट तो मान्य रखाव साहब ने कहा, तो लगता चौथा पांचवा नंबर ऐसे डिपार्टमेंट का आता है। सामाजिक सरोकार के कामों को करने के कारण, लगातार सफाई अभियानों में काम करने के कारण, पौधारोपण करने के कारण नगर निगम ने होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान को विशेष रूप से सम्मानित किया। एक गौरवान्वित होने वाली बात है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि वहां पर लाइसेंस लेने के लिए जाने वाले का मतलब है 6 महीने तक चक्कर लगाओ तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिलता है। 150 लाइसेंस हमने 3 दिन का कैंप लगा करके सदस्यों के बना दिए और उनके घर पर लाइसेंस पहुंच गए। उन्होंने होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान को सम्मानित किया। और मैं ये कहता हूं, जब आज ये काम किया है, और पहले जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान जयपुर के कोने कोने में हमने उनके कैंप लगवा दिए थे। ये कार्यशाला तो बाद में हुई है, हालांकि उन्होंने हमें सर्टिफिकेट या कोई अवार्ड देने का काम तो अभी तक नहीं किया, लेकिन आज वाली कार्यशाला के बाद में हो सकता है ये भी इस पर चिंतन करेंगे। कहाँ है? राजस्थान के अंदर में संभाग वाइज है। आज हमारा बहुत बड़ा वर्ग रूप से पौधारोपण चल रहा है कोटा में, 12 में और झालावाड़ में। हमारे सदस्य वहां पर करीब करीब 5000 पौधारोपण आज कर रहे हैं, और हमने 6 संभाग वाइज। हमारी ब्रांच उदयपुर में है, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, और एक बहुत शानदार एक हमारी एक कार्यशाला 11 तारीख को बीकानेर में होने वाली है। उसमें पौधारोपण भी और बहुत सारे अन्य विषयों पर हम चिंतन करेंगे, जिसमें होटल वालों के हित के तो काम होंगे, सामाजिक स्तर के काम भी हम लगातार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं निवेदन करूंगा रणविजय जी। और किन किन सेफ्टी का ध्यान रखें? देखो, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिले, हमारे साथ ही आज खड़े हैं आयुक्त साहब भी, अतिरिक्त आयुक्त साहब भी, इकबाल जी और पंकज जी साहब भी, और हमारे बीच में राज्य मंत्री माननीय लखावत साहब भी आज पधारे, हमें मोटिवेट किया। जब हम पहली बार फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा कि साहब आप लोगों को जागृत करने के लिए, आपके आने वाले पर्यटक उनको शुद्ध खाना मिले, मिलावटी खाना ना मिले, और वो यहाँ आए तो अच्छा संदेश लेकर के जाए। और वो पर्यटक ही नहीं है, हमने हमारे जीवन के लिए भी, हमारे परिवार के जीवन के लिए और हमारे समाज के जीवन के लिए भी आवश्यक है कि हमें शुद्ध खाना मिले। क्योंकि आजकल की जनरली लाइफ में आपने देखा है कि मिर्च में, धनिया में या पनीर में, इन सब में ज़्यादातर मिलावटी खाना आपको उपलब्ध होता है। तो इससे बचने के लिए एक कार्यशाला का हमने आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम बधाई देने के लिए पहली बार मिले थे, तो उनका आदेश था कि आप मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए काम करें। तो हमने जो है पोस्टर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाया, और मोटा अनाज प्रत्येक थाली में जाए और प्रत्येक होटल के अंदर में एक अलग मेन्यू बने जिसमें मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन उपलब्ध कराए जाए। क्योंकि मोटा अनाज अगर हम हमारी जीवन शैली में लाएंगे तो हम हमारी बीमारियों से दूर रहेंगे। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है और कोलेस्ट्रॉल फ्री अगर हम जीवन चाहते हैं तो मोटे अनाज का उपयोग हमें हमारे जीवन में करना आवश्यक है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मोटे अनाज के प्रमोशन के लिए लगातार संभाग स्तर पर हम कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, और प्रत्येक होटल में और उन सभी स्थानों पर हम पोस्टर भी लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा जागृति आए और अलग एक मेन्यू सभी होटलों में बने। ये भी हमारा आने वाले दिनों में प्रयत्न रहेगा। प्रयोग किया है उनके जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो होटेलियर्स जितने हैं, जहाँ पर खाद्य भी बनता है, बहुत बड़ी संख्या में तीर्थाटन करने वाले यात्री भी आते हैं, उस खाद्य में सुरक्षा के नाते क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्या सावधानी बरती जाए, और इनके जो नियम कायदे हैं उन सब कायदों के अनुसार कैसे काम हो, और यहाँ के जो होटेलियर्स हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती है वो इनके साथ में शेयर करने का काम, एक अच्छा संवाद हुआ है। वरना सामान्यतः तनाव का वातावरण रहता था, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये सारा विषय हुआ है। दिन भर इनकी चर्चा चलेगी और ये लोग
मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें होटल इंडस्ट्री में लगे हुए लोग भी अपना निश्चिंता से काम कर सकेंगे और सरकार जो फूड सेफ्टी चाहती है उस उद्देश्य की भी इसमें पूर्ति होगी। होटल एसोसिएशन वाले कुछ समय पहले आकर के मिले थे और इनका ये कहना था कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है कि किन चीज़ों की हमें ध्यान रखना है, सैनिटेशन हाइजीन को लेके हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तब हमने ये तय किया था कि एक कार्यशाला रखी जाए जिसमें विभाग के अधिकारी जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में वो इनको अवगत कराएं होटल फेडरेशन को। तो इनकी तरफ से ये सुझाव आया कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का मोटे अनाज के ऊपर विशेष जोर है, उनका मानना ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि मोटे अनाज की अगर एक पब्लिसिटी की जाए तो जो लोग हैं उनकी सेहत पे भी उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये दोनों ही चीज़ों को सम्मिलित करते हुए कि इनकी तरफ से एक मोटे अनाज को पॉपुलराइज करने के लिए एक इवेंट रखा जाए जिसमें हम इनको ट्रेन करके ये बता सकें कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि लखावत साहब ने भी बताया कि ये एक सौभाग्य की बात है कि होटल फेडरेशन और खाद्य सुरक्षा विभाग मिल करके इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई और इन्हें ये पता रहेगा तो ऐसे मिलावट करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इन्हें जानकारी नहीं होती कि इसे इस तरह से किया जाना है। तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यशाला इनको अवगत कराने में, इनको जानकारी देने में एक पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में सहायक सिद्ध होगी और ये भी इन चीज़ों का ध्यान रख के और शुद्धता की तरफ ध्यान रख सकेंगे और लोगों को शुद्ध खाने पीने का आहार प्रोवाइड करवा सकेंगे। क्या मोटे अनाज को सर होटल मेनू में लाया जाए? बिल्कुल इनका यही कहना है और मोटा अनाज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेहत पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। आप फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं, राजस्थान में जिस तरीके से पनीर और दूध पे मिलावटें चल रही ज़्यादा उनको लेकर जैसा कि अभी वहाँ कार्यशाला में बता रहे थे कि जो पनीर और दूध में मिलावट है, जहाँ हमें शिकायत मिलती है विभाग इमीडिएट कार्रवाई करता है। अलवर के क्षेत्र में, भरतपुर के क्षेत्र में जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली, विभाग ने विशेष अभियान चला करके वहाँ कार्रवाई की है। और जैसा कि अभी आप लोगों को भी बताया गया, जो अधिकांश पनीर है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क से बनाया जाता है, तो मिलावट शायद उसमें उतनी नहीं है जितना कि उसका जो एक क्वालिटी होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाती है।